बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। आज ईटा टेस्ट के हवाले से हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम वर्ब पढ़ रहे थे। तो वर्ब में आज हम पढ़ेंगे जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। ठीक है। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव पे आते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब प्रीसीडेड बाई टू। इन्फिनेटिव वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिससे पहले प्रीसीडेड बाई, इससे पहले टू आता हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल टू गो, टू ईट, टू राइट, टू ड्रिंक, टू वॉक, टू रन। ठीक है। इट डज नॉट शो टेंस और एग्रीमेंट विद ए सब्जेक्ट। इस जो इन्फिनेटिव होता है इसका सब्जेक्ट पे या टेंस पे कोई असर नहीं होता। मतलब ये है कि सब्जेक्ट के चेंज होने से या टेंस के चेंज होने से इस पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, इन्फिनेटिव हम उसका यूज़ पे आते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इन्फिनेटिव सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। ठीक है। यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव में है एज ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल टू रीड इज़ माई हॉबी। टू रीड इज़ माई हॉबी। ठीक है। टू रीड यहाँ पे जो आया है इन्फिनेटिव, क्योंकि ये एक वर्ब है रीड, और रीड से पहले टू आया हुआ है, और यहाँ पे ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। टू रीड इज़ माई हॉबी। इस तरह है टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। तो यहाँ पे टू फाइंड जो है ये एक इन्फिनेटिव है। ठीक है। और ये यूज़ हुआ है एज ए सब्जेक्ट। तो याद रखिए कि इन्फिनेटिव जो है ये पार्टली ये वर्ब का काम भी करता है, और पार्टली जो है ये एज ए नाउन का काम भी करता है। ठीक है। इस तरह आपको पता है कि हम सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट में हम नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो हमारे पास आता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, मतलब एज ए पार्टली एज ए नाउन यूज़ हुआ है। ठीक है। वर्क्स लाइक अ नाउन। ठीक है। अच्छा, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, जब ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़ा था जिसमें एक्शन जो है पास होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे टू प्ले जो है ये इन्फिनेटिव है, ये एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है दे डिसाइडेड टू लीव अर्ली। दे डिसाइडेड टू लीव अर्ली। तो टू लीव जो है ये इन्फिनेटिव है, और ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है। इसको हम इन्फिनेटिव के एज ए कम्प्लीमेंट भी हम यूज़ करते हैं। एज ए कम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? द ग्रेटेस्ट प्लेजर इज़ टू सिंग। ठीक है। तो ये जो है टू सिंग, ये एज ए कम्प्लीमेंट हमारे पास यूज़ हुआ है। इसमें लिंकिंग वर्ब एज यूज़ है हुआ है। ठीक है। माई प्लान इज़ टू स्टडी हार्ड। ठीक है। इज़ टू स्टडी हार्ड। तो टू स्टडी जो है ये इन्फिनेटिव है, और ये एज ए कम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि द इन्फिनेटिव इज़ ए वर्ब नाउन। इसको हम शॉर्टली एज ए वर्ब नाउन भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये मैंने आपको बताया कि ये पार्टली एज ए वर्ब एंड पार्टली एज ए नाउन काम करता है। जिस तरह जिरन है, जिरन भी जो है ना वो एज ए नाउन काम करता है। तो तकरीबन इन्फिनेटिव और जो जिरन है उन दोनों का जो इस यूज़ है दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों की सेम बनती है। आगे जब जिरन पढ़ेंगे तो उस पर फिर मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे दोनों की मीनिंग सेम होती है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो था इन्फिनेटिव होता। ठीक है। अगले जो है, अच्छा, अब आते हैं जिरन पे। जिरन जो है, जिरन इज द ING फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शन एज ए नाउन। जिरन जो है ये ING फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है। जो नाउन के तौर पर फंक्शन करता है, या जो एज ए नाउन जुमले में एज ए नाउन काम करता है। इट कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। ये जुमले में एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और एज ए कम्प्लीमेंट भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके यूजेस पे आते हैं। तो इसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग जो है ये ING फॉर्म ऑफ वर्ब है जो एज ए नाउन यूज़ हुआ है, और यहाँ पे एज ए नाउन जो है वो सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है। ठीक है। रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज। रीडिंग जो है ये भी एक जेरेंड है, क्योंकि यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ हुआ है सब्जेक्ट में। ठीक है। अच्छा, एज एन ऑब्जेक्ट भी हम इसको यूज़ करते हैं। एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं शी एंजॉयज सिंगिंग। ठीक है। शी एंजॉयज सिंगिंग। शी एंजॉयज व्हाट?
तो शी एंजॉयज सिंगिंग, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है वर्ब एंजॉय के लिए, ठीक है। आई लाइक रीडिंग पोइट्री, आई लाइक रीडिंग पोइट्री, तो यहाँ पे रीडिंग जो है ये एज ए वर्ब आया है, और यहाँ पे एज ए एन जेरेंड आया है, एज ए नाउन आया हुआ है, और यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारे पास है, वो हमारे पास लाइक है, ये वर्ब है, और ये रीडिंग जो है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लाइक आया हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं जेरेंड, ठीक है। जेरेंड हम एज ए कम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। हिज फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद जो पेंटिंग आया हुआ है ये हमारे पास है कम्प्लीमेंट, और ये कम्प्लीमेंट जो है ये पेंटिंग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, एज ए नाउन यूज हुआ है, आईएनजी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, तो ये है जेरेंड, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट अगला जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हमने पढ़ा भी था, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ही इज़ गुड एट सिंगिंग, तो यहाँ पे आप एट सिंगिंग को देख लें, तो ये सिंगिंग जो है ये जो हमारा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है एट, उसका क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज़ करते हैं। नीचे थोड़ा गौर करें, नोट बोथ इन्फिनेटिव एंड जेरेंड वर्क एज ए नाउन एंड ए वर्ब, जो दोनों इन्फिनेटिव और जेरेंड होते हैं वो दोनों एज ए नाउन और एज ए वर्ब, पार्टली एज ए नाउन एंड पार्टली एज ए वर्ब काम करते हैं, या हम ये भी आसानी के लिए कह लेते हैं कि एज ए नाउन काम करता है, ठीक है। दे हैव द सेम यूजेस, दोनों के सेम यूजेस तकरीबन सेम है, या ठीक है। इन मैनी सेंटेंसेस दे हैव नो डिफरेंस इन मीनिंग, और ज़्यादातर सेंटेंसेस में इनकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ टीच मी टू स्विम, यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है टू स्विम, टीच मी टू स्विम, या अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ टीच मी स्विमिंग, तो यहाँ पे स्विमिंग जो है जेरेंड यूज़ हुआ है, टीच मी टू स्विम या टीच मी स्विमिंग, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, टू सी एस टू बिलीव, टू सी एस टू बिलीव, तो यहाँ पे दो इन्फिनेटिव यूज़ हुए हैं, टू सी और दूसरा है टू बिलीव, ठीक है। तो अगर इसको मैं इस तरह ऐसे लिख दूँ, सीइंग इज़ बिलीविंग, अगर टू सी की जगह मैं सीइंग कर दूँ, सीइंग जेरेंड है, और टू बिलीव की जगह मैं बिलीविंग कर दूँ जो जेरेंड है, सीइंग इज़ बिलीविंग, तो दोनों के मीनिंग सेम आते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एज ए नाउन, दोनों एज ए नाउन काम करते हैं, दोनों का फंक्शन एक है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वर्ब में वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। पार्टिसिपल जो है ये एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो जिसको हम एज एडजेक्टिव हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो एडजेक्टिव क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है। पार्टिसिपल इज पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये पार्टली एज एन वर्ब और पार्टली एज एन एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है। अब जो है ना जेरेंड में और पार्टिसिपल में ये फ़र्क है। अच्छा, पार्टिसिपल जो है हमारे पास दो टाइप्स ऑफ दो किस्म के हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है, और उसके साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रनिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, ठीक है। तो ये जो है ना इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और दूसरा जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्लेड, रिटन, ब्रोकन, ठीक है। ये जो है संग, ये जो है ये पास्ट पार्टिसिपल्स है, और ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी काम करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में आप ये फ़र्क करेंगे कि जेरेंड जो है वो भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी है, लेकिन वो एज ए नाउन काम करता है, और ये जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है, ठीक है। तो जेरेंड और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें ये फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, तो यूज़ कैसे करते हैं, एग्जाम्पल एज एन एडजेक्टिव, हम एज एडजेक्टिव इसको ऐसे कैसे यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ आई सा ए सिंगिंग बर्ड, आई सा अ सिंगिंग बर्ड, तो यहाँ पे अगर सिंगिंग को आप देख लें तो ये सिंगिंग जो है ये क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है किसको, बर्ड को, एक बर्ड को क्वालिफाई करता है, और जो है बर्ड जो है ये नाउन है, तो जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगिंग जो है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वो एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में देख लें,
द ब्रोकन विंडो वाज रिपेयर्ड, द ब्रोकन विंडो वाज रिपेयर्ड। यहाँ पे अगर आप देख लें तो जो ब्रोकन है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है या पास्ट पार्टिसिपल है, ये डिस्क्राइब करता है नाउन को, नाउन विंडो को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब वाज यूज हुआ है, यहाँ पे ब्रोकन जो है ये वर्ब के तौर पर यूज नहीं हुआ। यहाँ पे ब्रोकन विंडो है, ये नाउन के साथ आया हुआ है और ये नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है ब्रोकन। तो ब्रोकन यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपल हम जो है ना पार्टिसिपल फ्रेजेस में भी हम यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ शॉक्ड बाई द न्यूज़ ही कुड नॉट स्पीक, तो ये शॉक्ड बाई द न्यूज़ जो है ये फ्रेज है और ऐसा फ्रेज है जिसमें पार्टिसिपल है, जो पार्टिसिपल से शुरू होता है, तो इसको हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। और पार्टिसिपल फ्रेज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल से बना है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है passive voice is formed from past participle with tenses of the verb be। अगर हम देखें पैसिव वॉइसेस में जो हमारे पास बी वर्ब्स होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये जो है जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, ठीक है। तो ये उनके साथ आता है पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर द केक वाज बेक्ड, यहाँ पे जो है वर्ब बी फॉर्म है, वाज जो है ये बी वर्ब है, तो इसके साथ आया हुआ है बेक्ड पास्ट पार्टिसिपल, तो ये इसने बनाया है पैसिव वॉइस, ठीक है। नीचे जिस तरह दूसरा जो एग्जांपल है द लेटर वो हैज़ बीन सेंट, तो यहाँ पे जो हैज़ बीन वर्ब है, जो बी वर्ब हैज़ वर्ब है, उसके साथ जो है बीन, यहाँ पे जो है ये बी वर्ब है, बीन हैज़ के बाद जो बीन आया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ सेंट आया हुआ है, सेंट जो पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसने बनाया है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये हमारे जो थी यूजेस थी पार्टिसिपल की। तो आज हमने जो आज के लेक्चर में हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा इन्फिनेटिव, दूसरा हमने पढ़ा जिरेंड। जिरेंड और इन्फिनेटिव एज ए नाउन काम करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। पार्टिसिपल जो है ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है सेंटेंस में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो दो है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ईटा टेस्ट के हवाले से, तो इन ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।